नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे T3, T4, TSH क्या होता है। यानी कि हम लोग थायराइड से रिलेटेड ये जांच होती है दोस्तों, और ये जांच किस तरीके से पढ़ा जाएगा, इसमें अगर हमारा वैल्यू कम या ज़्यादा है तो वो क्या होता है, हाँ, किस प्रकार से इसका जो है वो जांच किया जाता है, कितने रुपए कॉस्ट है, घर पे किस प्रकार से हम लोग जो है ये टेस्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों, एवं इसकी कुछ उपचार के बारे में भी आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक यहाँ पर एक टेस्ट लगा रहा हूँ मैं। इसमें आप देखेंगे T3, T4 और USTSH लिखा हुआ है। USTSH मतलब है अल्ट्रा सेंसिटिव TSH, ठीक है। T3, T4, TSH ये तीन तरीके का इसमें जो है वो जांच होता है, और उसके नॉर्मल वैल्यू के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे T3 है, ठीक है। T3 में जो नॉर्मल रेंज होता है वो 80 to 200 नैनोग्राम होता है, राइट। फिर आप देखेंगे T4 है, जिसमें कि 4.8 से 12.7 तक जो है वो लिखा हुआ है, यानी कि 5 से 13 मान के चलते हैं। और जो TSH है वो है 0.54 to 5.30, राइट। देखिए दोस्तों, जो ये थायराइड है, थायराइड का जो टेस्ट होता है ये एक्चुअल में दो तरीके का होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। TSH, इसमें इन जांच में आपका जो मेन ये देखना है TSH एक अलग है और T3, T4 अलग है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये बता देते हैं कि थायराइड जो होता है ये एक ग्लैंड्स होता है हमारे गले में। आप देखेंगे इस प्रकार से शेप का होता है, मैं उनका यहाँ पे रेफरेंस भी लगा रहा हूँ। गले में एक V शेप का जो है इस तरीके से थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं इसको, जिसमें एक तरफ T3 बोला जाता है, एक तरफ T4 बोला जाता है। ये इसकी जांच होती है कि ये जो है हमारे कितना प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। और इसमें जो तीसरा टेस्ट है दोस्तों वो TSH है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये प्रोड्यूस होता है दोस्तों, TSH जिसे हम लोग बोलते हैं। और ये जो प्रोड्यूस है, ये T3, T4 तो गले में जो पार्ट होता है थायराइड ग्लैंड्स ये है, और TSH जो है ये ब्रेन के पास में एक ग्लैंड्स होता है जो कि TSH को प्रोड्यूस करता है, राइट। हम लोग जांच के थ्रू ये तीनों चीज देखते हैं कि हमारा T3, T4 बेहतर काम कर रहा है एवं TSH काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें जब आप टेस्ट देखेंगे, जैसे कि इस टेस्ट में आप देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर T3 नॉर्मल रेंज में है, 133 आया हुआ है, 133। T4 जो है 8.18 है, ये भी नॉर्मल है दोस्तों। लेकिन TSH जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ये क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। बहुत सारे पेशेंट में आप देखेंगे T3, T4 जो है वो घटा हुआ है और TSH बढ़ा हुआ है। इसे जैसे T3, T4 जो है वो घटा हुआ है, TSH बढ़ा हुआ है, उसे ही हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। एवं बहुत सारे टेस्ट में आप देखेंगे दोस्तों कि T3, T4 जो है वो बढ़ा हुआ है एवं TSH घटा हुआ है, राइट। इसे हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, राइट। T3, T4 घटा हुआ है और TSH बढ़ा हुआ है, ये अलग हो गया। T3, T4 बढ़ा हुआ है एवं TSH घटा हुआ है, राइट, ये अलग हो गया। T3, T4 नॉर्मल है, TSH बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, ये अलग चीज हो गया। सबसे पहली बात तो ये जो थायराइड है ये T3, T4 यहाँ पे है। अगर ये नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। TSH को सबसे ज्यादा हमें नॉर्मल रखने की जरूरत है, राइट। जब हम लोग T3, T4 को नॉर्मल रखते हैं तो TSH अगर थोड़ा सा बढ़ता भी है तो हम लोग उसको सिर्फ मतलब देखना चाहिए। जैसे इस पेशेंट का है T3, T4 नॉर्मल है दोस्तों, और TSH जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यानी कि 5.5 की जगह में 7.09 है, 7 है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो इस पेशेंट को हम लोगों को अभी मेडिसिन उतना चलाने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग देखना है, सिर्फ इसे जज करना है। हर महीने 2 महीने में TSH की जांच कर लेनी है कि वो ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। हाँ, 8, 9, 10 अगर चला जाता है दोस्तों तो फिर वहाँ पर मेडिसिन चलाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन जहाँ पर ही T3, T4 जो है वो लो रहेगा, ठीक है, और TSH जो है वो हाई जाएगा, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो थायराइड अधिकतर जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आप देखेंगे या तो बहुत पतला इंसान हो जाता है तो हम लोग जो है ये थायराइड प्रोफाइल जांच करते हैं, या इंसान मोटा हो जाता है तो यहाँ पे आप लोग देखते होंगे थायराइड तो नहीं है। मतलब ये अमूमन सबको पता है कि इंसान अगर मोटा हो रहा है तो थायराइड के कारण हो रहा है, राइट। तो ये जांच कराया जाता है। तो अगर T3, T4 लो है और TSH हाई है तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और वहाँ पर जो है फिर हमें TSH को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हमें मेडिसिन लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। T3, T4 हाई है, TSH लो है, तो इसे हम लोग जो है हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और यहाँ पर भी हमें
मेडिसिन लेकर करके जो है इसे जो है वो बराबर करने की ज़रूरत है। देखिए टीएसएच क्यों बढ़ता है, बहुत सारे केसेस में टीएसएच बढ़ता है। जैसे कि मान के चलते हैं टीएसएच बढ़ने का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन में जो है वो ग्लैंड्स होते हैं, वो जो है टीएसएच प्रोड्यूस करता है। अगर वहाँ पर कोई सिस्ट है, मतलब सिस्ट मतलब गांठ है, तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ब्रेन के नीचे ग्लैंड्स के पास में अगर कोई गांठ है, ब्रेन ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो टीएसएच में प्रॉब्लम आएगी। ये कारण भी हो सकता है। T3 T4 जो है वो सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जिस वजह से कि टीएसएच जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वहाँ पर भी हमें मेडिसिन लेने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मेन चीज़ यहाँ पे आपको ये देखना है कि टीएसएच हमारा मेंटेन रहना चाहिए। T3 T4 ऊपर नीचे है और टीएसएच भी ऊपर नीचे है, इसका मतलब खतरे की घंटी है। और इसमें कोई बीमारी हमें इंसान को जनरली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक टीएसएच T3 T4 थायराइड के बढ़ने से कई तरीके की प्रॉब्लम होती है। देखिए टीएसएच का ही काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना बॉडी के अंदर में। अगर इसमें प्रॉब्लम रहेगी तो हमारे शरीर में थकान महसूस होता रहेगा, राइट। हड्डियों में भी प्रभाव डालेगा दोस्तों। ये बहुत सारी चीज़ों में जो है थायराइड के कारण जो है हमारे शरीर में समस्या उत्पन्न होगी दोस्तों। इसीलिए हमें थायराइड को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को जो है ये मेंटेन रखता है हमारा टीएसएच। पाचन तंत्र में गड़बड़ी आ सकती है, स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है, हेयर फॉल हो सकता है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें। आप मोटा हो सकते हैं, आप पतला हो सकते हैं। तो जो है इसको आपको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें अमूमन जो टैबलेट्स आते हैं एक ही तरीके के होते हैं, जिसका 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 125 mg, इस तरीके से जो है वो कुछ mg डिवाइडेड होते हैं दोस्तों। और अपने से दवाई नहीं लेनी होती है, किसी अच्छे डॉक्टर्स के संपर्क में रह कर ही इसकी दवाई करानी होती है दोस्तों। अपने से दवाई नहीं लेना है ना। और आप घर पे भी खून के द्वारा ये जांच होता है दोस्तों। आपके नॉर्मली ब्लड लिया जाता है और T3 T4 TSH की जांच हो जाती है। आप किसी भी अच्छे लैब से जाकर करके जो है ये करा सकते हैं। इसमें एक एडवांस जांच भी आ गया है जिसे हम लोग फ्री T4 बोलते हैं दोस्तों। तो FT3 FT4 इस तरीके से भी आप लोग अगर आप लैब में जाते हैं वहाँ जाकर करके जाँच करा सकते हैं। अगर इसमें ऊपर नीचे होता है, मैंने आपको बता ही दिया है, T3 T4 अगर लो है, TSH हाई है तो प्रॉब्लम है। T3 T4 हाई है, TSH लो है तो प्रॉब्लम है। T3 T4 नॉर्मल है और TSH हाई है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। कितना हाई है इस पर डिपेंड करता है। तो बेहतर होगा आप किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में जाकर करके ये अपना रिपोर्ट करा करके दिखा लें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको जो है वो दवाई देंगे और आप जो है TSH आपका मेंटेन हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। कई तरीके की प्रॉब्लम के कारण भी TSH जो है वो बढ़ता है, घटता है। आयोडीन की कमी के कारण भी TSH बढ़ता है, घटता है। जैसा कि मैंने बताया, ब्रेन में ग्लैंड्स हो जाते हैं, कई तरीके का कोई इन्फेक्शन, टीबी का इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्शन होता है तो भी TSH जो है वो ऊपर नीचे होता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें कारण को भी जानना जरूरी होता है। तो इसीलिए अपने से मेडिसिन लेना जो है वो बेहतर नहीं होगा। और किस प्रकार से आप मेडिसिन लेंगे जब तक आपके वेट पे डिपेंड करेगा तो आप ले भी नहीं सकते हैं दोस्तों। आपको किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में जाना है और ये जांच कराना है। आप करा करके घर पे देख सकते हैं, लेकिन मेडिसिन के लिए आपको डॉक्टर के पास में जाना है। और भी चीज़ें जैसे इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो डॉक्टर जो है वो इन्फेक्शन का पता लगाएंगे और उसके बाद जो है आपको दवाई देंगे। अब मैं जो है संक्षेप में बता देता हूँ। T3 T4 TSH एक जांच होता है दोस्तों, ठीक है, जो कि खून के द्वारा किया जाने वाला जांच है। 500-600 रुपये में ये जांच हो जाता है। दूसरी चीज़ T3 T4 TSH, तीनों एक अलग अलग चीज़ है। T3 T4 गले के जो है ग्लैंड्स को बोलते हैं। TSH जो है वो ब्रेन के नीचे ग्लैंड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। T3 T4 TSH ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। किसी भी तरीके की और जानकारी चाहिए थायराइड से रिलेटेड या T3 T4 TSH से रिलेटेड तो आप हमसे संपर्क करें। और जो है अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो शेयर करें, अच्छा लगा है तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों और बेल बटन को भी दबाएं ताकि वीडियो जो भी हम लोग आगे डालेंगे वो आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।